यार मार्केट में बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनीज थी जो अपने मोबाइल फोन के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन सब एक एक करके बंद होती चली गई। लेकिन क्या रीजन था कि एक एक के बंद होने का? क्योंकि मार्केट के अंदर मोबाइल फोन कंपनी खड़ी करना तो आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक चला पाना ये बहुत मुश्किल चीज है। और ये चीज मैंने सीखी एलजी के साथ। एलजी बहुत पुरानी कंपनी है और आज भी उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन 2021 में उन्होंने मोबाइल फोन डिवीजन टोटली खत्म कर दिया ग्लोबल लेवल पे। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एलजी जैसी कंपनी बहुत लंबे समय से मोबाइल फोन के मार्केट में थी। स्मार्टफोन्स है तब भी वो बना रही थी और एंड्रॉइड पे भी बहुत लंबे समय से फोन बना। इवन एक जमाने में गूगल जैसी कंपनी के साथ एलजी नेक्सस उन्होंने उतारा था और एलजी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ नई चीजें करते थे। ये लेकिन के खात्मे का रीजन बन गया, क्योंकि एलजी जैसी कंपनी चाइनीज कंपनी के साथ जो बहुत बड़ा चैलेंज आया था ना, वो उसे सर्वाइव नहीं कर पाए। और एलजी जैसी कंपनी को लगा कि उनके लिए मोबाइल फोन वाला बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि जब लोगों ने देखना शुरू किया कि बहुत ही हाई क्वालिटी फोन अगर बहुत सस्ते रेट में है तो ब्रांड के लिए लोगों ने पैसा देना यहाँ पे कम कर दिया और ये चीज बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आई और इसी वजह से एलजी जैसी कंपनी की हालत हुई। इवन सोनी जैसी कंपनी ने तो 2019 में इंडियन के फोन मार्केट को छोड़ दिया था, क्योंकि सोनी कंपनी को भी लगा यार इंडिया के मोबाइल फोन मार्केट में ज्यादा हाथ मारने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सोनी एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, उसके टीवीज पॉपुलर है, यहाँ तक कि सोनी का प्लेस्टेशन मार्केट में पॉपुलर है, हेडफोन्स स्पीकर्स के अंदर बहुत कमाल करते हैं। लेकिन जब मोबाइल फोन बेचने की बारी आती है और अपना सारा टेक जब मोबाइल में लगाते हैं तब दिक्कतें आ जाती है। और सोनी कंपनी के साथ ये हुआ कि यहाँ पे सोनी ने बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही प्रोफेशनल फोन्स के ऊपर फोकस किया जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा रहती है और ये फोन्स इंडिया के मार्केट के लिए सेंस नहीं बनाते, इसलिए सोनी ने इंडिया के मार्केट से यहाँ पे क्विट हो गए। इवन आज के समय में जो सोनी है ना, प्रोफेशनल कैमरामैन, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, इनके लिए जो मोबाइल फोन वगैरह होती है वो डिजाइन करती है और इसका मार्केट इंडिया में बहुत छोटा। इवन एचटीसी जैसी कंपनी के साथ जब नए एंड्रॉइड फोन आए थे तो एचटीसी बहुत तेजी से राइज करी थी। एचटीसी के बहुत जबरदस्त फोन आते थे, यूआई अलग होता था, फोन के अंदर मेटालिक बिल्ड आती थी, फोन बहुत ही ज्यादा कमाल के होते थे। लेकिन चाइनीज कंपनी का जो खतरनाक कंपटीशन आया, खास तौर पे जब ऑनलाइन में कंपनीज बहुत ही से ग्रो करने लगी, तब एचटीसी सर्वाइव नहीं कर पाई। एचटीसी के साथ प्रॉब्लम ये रहेगी कि लगातार ये महंगे फ्लैगशिप फोन ही बनाते रह गए और महंगे फ्लैगशिप फोन्स बना के एक हद तक ही कमा सकते हो, आपको अफोर्डेबल कैटेगरी में हाई क्वालिटी फोन निकालने पड़ेंगे और इसी कारण 2019 में एचटीसी ने भी इंडिया के फोन मार्केट को क्विट कर दिया। इवन ग्लोबल लेवल पर भी आज के समय में एचटीसी कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं है मोबाइल फोन के स्पेस में। हालांकि कंपनीज ने फोन अच्छे बनाए थे, ब्रांड था पूरा एचटीसी, लेकिन एचटीसी वाली चीज आज के समय में एक बहुत बड़ा फेलियर रहता है और देख के ऐसा लगता है कि मोबाइल फोन शुरुआत में अच्छा बना लेना, लोग को बेच देना, लेकिन लंबे समय तक टिक करना बिना किसी दिक्कत के यार कोई आसान चीज नहीं है यहाँ पे करने वाली। इसी के साथ ही सिमिलर कहानी में आपके ब्लैकबेरी के साथ भी बोल सकता हूँ। ब्लैकबेरी ने तो यार 2020 के बाद से मोबाइल फोन निकालना भी बंद कर दिया और अपने डिवीजन को भी सोल्ड कर दिया। यानी कि ब्लैकबेरी एक ऐसी कंपनी थी, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और एक जमाने में स्मार्टफोन का मतलब ब्लैकबेरी था, लेकिन जब iOS आता है तभी अपना ब्लैकबेरी ओएस पे चलते, एंड्रॉइड के ऊपर लेट एंट्री लेते, टच स्क्रीन के ऊपर लेट जाते हैं और अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी ही पकड़े रहते हैं, जिस कारण से धीरे धीरे ये लोग मार्केट के अंदर अपना पोजीशन लूज करते चले गए। और ब्लैकबेरी भी ऐसा था कि बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव्स के लिए ब्रांड होता था, लेकिन आज के समय में ब्लैकबेरी को एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज ने रिप्लेस कर दिया। इसके साथ ही बात करना चाहूँ तो कई सारे इंडियन कंपनीज के भी नाम आते हैं जो कि कई सारे समय से यहाँ पे मार्केट से क्विट हो गए। हाँ, मैं माइक्रोमैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी कंपनीज भी है, जैसे कि एक टाइम पे आपकी स्पाइस थी, आपकी यहाँ पे आईबॉल थी, इंडेक्स भी यहाँ पर थी, यहाँ तक कि देखा जाए तो वीडियोकॉन के भी स्मार्टफोन्स आते थे। यार ज्यादातर कंपनीज का सीन ये था, इन लोगों ने ओडीएम वगैरह इनका सारा लेना यहाँ पे शुरू कर दिया था, जिस कारण से यहाँ पे लोग सस्ते में मोबाइल फोन बना के बेच रहे थे, लेकिन जो मोबाइल फोन की क्वालिटी तो काफी ज्यादा लो थी और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ना एस्टैब्लिश करना ही और चाइना के ऊपर ज्यादा रिलाई करना, ये इनके लिए यहाँ पे खतरे वाली बात हो गया। ये चीज लावा के साथ नहीं हुई, लावा ने भी शुरुआत में किया था, लेकिन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में टिके रहे, इसी वजह से आज के समय लावा कुछ ना कुछ नया कर पाती है। इसके साथ ही बात कर तो पैनासोनिक जैसी कंपनी थी, पैनासोनिक की एल्यूगा सीरीज आती थी, वो भी मार्केट से चले गए और आज के समय अप्लायंसेस में कैटर करते हैं। और इसके साथ ही नोकिया जैसी कंपनी भी है, यहाँ पे देखा जाए तो एचएमडी ग्लोबल के अंदर नोकिया कंपनी लाइसेंस लेकर आई थी, लेकिन आज के समय में नोकिया की लाइसेंस डील होने वाली खत्म और एचएमडी ग्लोबल भी नोकिया वाले मोबाइल फोन्स को यहाँ पे टोटली डिच करने वाली, यानी कि कुछ सालों के बाद अब नोकिया के कोई भी मोबाइल फोन यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला, अनटिल एंड अनलेस कोई नोकिया का ब्रांड नेम लाइसेंस करके खुद के मोबाइल फोन ना निकाले। ये भी एक चीज है। इसके अलावा देखा जाए तो अक्सर हम चाइनीज कंपनी को बोल रहे हैं कि चाइनीज कंपनी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, चाइनीज कंपनी का आती मार्केट बदल गया। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी बता सकता हूँ कि कई सारी चाइनीज कंपनीज भी इंडिया में आई थी और उनका मार्केट भी खत्म हो गया। एक टाइम पे लिको आई थी, जिसे एलईटीवी भी कहा जाता था। ये कंपनी मार्केट के अंदर ऐसे आई थी कि हम मोबाइल फोन की इंडस्ट्री डिस्टर्ब कर देंगे, हम सस्ते में ऐसे मोबाइल फोन निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कंपनी ने मार्केटिंग को ओवर स्पेंड कर दिया, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया और जरूरत से ज्यादा खर्चा किया। 2016 में कंपनी 17 तक टाटा बाय बाय हो गया।
कंपनी का। यहाँ तक कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जियोनी का। जियोनी के जो चाइना के लोग थे उन्होंने तो गैम्बलिंग वगैरह में सारे पैसे यहाँ पर उड़ा दिए, जिस कारण से कंपनी के फंड्स यहाँ पे खत्म हो गए। लेकिन एक टाइम पे इंडिया में जियोनी की भी ठग के फोन आते थे और मार्केटिंग पर भी बहुत अच्छा स्पेंड करते थे। मेजू जैसी कंपनी आई थी, कूलपैड जैसी कंपनीज आई थी, ये भी चाइनीज कंपनी थी। ये लोग Xiaomi, Oppo, Vivo को देखकर आए थे, लेकिन ये भी मार्केट में चल नहीं पाए, ये भी मार्केट से आउट होते चले गए। क्योंकि सिंपल सी बात थी, आप एक एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे एग्रेसिव फोन निकाल दो, कुछ लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हो, लेकिन एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी जब तक नहीं हो, जब तक आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान नहीं हो कि आपको किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी लानी है, मार्केट शेयर कैसे लेना है, ग्रो कैसे करना है, जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, तब तक आप मार्केट में यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। और यही देखा तो चाइनीज कंपनी के साथ हुआ। इवन गेमिंग की ये कंपनी आई थी इंडिया में, गेमिंग फोन लेके, ब्लैक शार्क, क्या हुआ उसके साथ, वो भी एक साल के अंदर गायब हो गए। 2018-19 की बात है, वो भी चली गई। ऐसी बात करें तो एसुस जैसी कंपनी का नाम कैसे ना भूले। आज के समय में एसुस का ROG फोन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और एक जमाने में एसुस की ज़ेनफोन की लाइनअप बहुत पॉपुलर थी। लेकिन ज़ेनफोन का जो ब्रांडिंग रहती है उसके लाइसेंसिंग डील के साथ, यहाँ पे एसुस का जो मन होता है ना पूरे स्मार्टफोन मार्केट से भर गया, और इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट को डिच करके लोग ग्लोबल और टाइवानीज मार्केट को यहाँ पे फर्दर फोकस करते हैं। जिस कारण से देखा तो एसुस के यहाँ पे कुछ अच्छे फोन्स आते हैं, ग्लोबल मार्केट में निकलते, कुछ कॉम्पैक्ट फोन निकलते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट तक कोई भी फोन नहीं आ पाता। यहाँ तक कि ROG फोन भी सिर्फ नाम के लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा नीश गेमिंग का पकड़ रखा है। एल्स यहाँ पे एसुस का भी कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये भी एक ऐसी कंपनी है एसुस भी जो कि मोबाइल फोन से यहाँ पे डिसअपियर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करें जो मोबाइल फोन की दुनिया के अंदर एक टाइम पे बादशाह हुआ करते थे। कुछ लोग बहुत बड़ी रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करी थी, कुछ इंडियन कंपनीज भी थी, और हर एक कंपनी ऐसी जिनके नाम लोगों ने सुने, जिनके बारे में लोगों ने देखा है, इवन सड़कों पे होर्डिंग देखे, एडवर्टाइजमेंट देखा, और कई लोगों ने इनके मोबाइल फोन भी खरीदे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी समय बदलता रहता है, और टाइम जब किसी कंपनी का खराब चलता है तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या चीजें आती है, क्या कोई नई कंपनी खड़ी होती, कोई डिसअपियर होती है, वो तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे बाय द वे इनमें से किस कंपनी का फोन आप लोगों ने कभी यूज किया, तो नीचे कमेंट बताओ उसके बारे में। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं सुनता हूँ अपना अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।